नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप सिंह आज एक नए आंसर के साथ आपके साथ मैं उपलब्ध हुआ हूँ। आज एग्जाम हुआ है अधीनस्थ बोर्ड का एलडीसी एग्जाम 2024। उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसके अंदर राजस्थान जीके और विज्ञान, गणित जैसे कुछ सब्जेक्ट थे, उनके 150 प्रश्न आए थे प्रथम प्रश्न पत्र में। उसके आंसर की लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज की आंसर की एलडीसी एग्जाम 2024। पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था। तो इसका आंसर आएगा समाहर्ता। जो समाहर्ता है वो काम करते थे लेखा का। समाहर्ता का मतलब है आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। आय व्यय का ब्यौरा रखता, उसे समाहर्ता कहते थे। तो उसका आंसर होगा समाहर्ता। दूसरा क्वेश्चन है, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ये जो हमारे 16 महाजनपद थे उसमें से एक था मल्ल महाजनपद। उसकी राजधानी थी कुशीनारा, जिसे कुशावटी भी कहते हैं, कुशीनारा। तीसरा प्रश्न है, जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऋषभनाथ इनके प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल उद्योग के रूप में कार्य करता है। अब आप देखिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल जो केमिकल टेक्सटाइल जो बनते हैं ना, उसमें जो पेट्रो रसायन उद्योग है वे लगाए जाते हैं वहां पे। तो इसका आंसर होगा बी, पेट्रो रसायन उद्योग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले झुंझुनू की खेतड़ी, उसके बाद अलवर, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद उदयपुर। तो उसका आंसर होगा DCAB, यानी आंसर ए इसमें आएगा, 5 नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपके जो पश्चिमी तट है उस पे कौन सा बंदरगाह है, यानी कि जो अरब सागर की तरफ कौन सा बंदरगाह है। तो जो कोची है ये केरला बंदरगाह है, केरला का कोची बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर है। जबकि तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया, ये तीनों बंदरगाह जो हैं ये पूर्व की तरफ हैं। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप अपने ओडिशा में है, और तूतीकोरिन अपने अपने आप तमिलनाडु में आ जाइए। तो इस प्रकार ये तीनों तो अ, पूर्व की तरफ के हैं, केवल एक कोची बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें जो है मणिपुर सीमा साझा नहीं करता है। इन मेघालय, त्रिपुरा, असम के अतिरिक्त जो पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश जो जैसे स्टेट हैं, परंतु जो मणिपुर है वो बांग्लादेश के साथ अपनी राज्य सीमा नहीं साझा नहीं करता है। अगला जो मैथ्स का क्वेश्चन है, कोसेक 65 प्लस 65 डिग्री वाला, इसका आंसर जीरो आएगा। इसका आंसर जीरो आने का कारण क्या है कि जो कोसेक 65 डिग्री वाला है ये तो सेक 25 डिग्री वाले से कट जाएगा, और 25 डिग्री वाला है ये 65 डिग्री वाले से कट जाएगा। तो आंसर अंत में जीरो है। 9वां क्वेश्चन है, उसका आंसर कोस थीटा आएगा। आप देख लीजिए आप आंसर कीजिए में। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको हल करके दिखाऊं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं वो क्वेश्चन हल करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको जवाब दे दूंगा। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कोस थीटा। 10वां क्वेश्चन है, ये तालिका दी गई है, इसके अंदर बताया गया है कि वाणिज्य संकाय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की प्रति वर्ष औसत संख्या क्या है। तो ये आंसर आएगा 915। तो इजी क्वेश्चन था। कॉमर्स वाले जो छात्र हैं उनको जोड़ के उसके अंदर आपको चारों वर्ष का भाग देना था। आंसर 915 है। अगला क्वेश्चन है बातारी फ्लुआरी, जो कि विजय दान जी की है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र भूमि वेटलैंड नगर बना है। तो ये बना राजस्थान का उदयपुर है, उसे प्रथम वेटलैंड सिटी के रूप में नवाजा गया है। हमारे भारत का फर्स्ट वेटलैंड सिटी उदयपुर है। अगला क्वेश्चन है, किसानों पर चौरी कर किसने अध्यारोपित किया था। तो चौरी कर जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो बिजोलिया ठिकाना था वहां के जो ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह, उनके द्वारा वहां की प्रजा के द्वारा अपनी बेटी या बहन की शादी करने से पहले एक कर देना पड़ता था जिसे चौरी कर कहते थे, यह आरोपित किया था। तो इसका आंसर होगा सी, राव कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किसकी पुष्टि करता है। तो जो टाइफाइड बुखार है, जो हमें टाइफाइड होता है, जिसे जिसे हम मोती जरा भी कहते हैं या पानी जरा भी कहते हैं, उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। हाँ, 15वां क्वेश्चन है,
किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य फोकस पर रखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा डी, लेंस के मुख्य फोकस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, मैंने ऊपर बना रखा है, 180 n-2/9 n इक्वल्स टू 150। तो आंसर इसमें n/12 आ जाएगा, आंसर इसमें सी होगा, अतः इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण बी और कोण सी के समद्विभाजित बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि ए 62 डिग्री है और बीओसी का माप क्या होगा? इसने कोण बीओसी का माप पूछा है, तो जब ये दोनों समद्विभाजी हैं और एक अगर 62 डिग्री है तो जो बीओसी है वो भी 62 डिग्री होगा, आंसर इसमें डी 62 आएगा। मेंडल के अगला 18 क्वेश्चन है, मेंडल के द्वारा अध्ययन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बगान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है? जो मटर का जिसके ऊपर उन्होंने परीक्षण किया था, तो ये जो अंतिम पुष्प की स्थिति, हरी फल का रंग, हरी फली का रंग, पूरी फूली फली, ये सब उसके मुख्य गुण है। लेकिन जो ये पीले बीज का रंग है ये उसका अप्रभावी गुण है, तो इसका आंसर आएगा पीले बीज का रंग। 19वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कथन 1 और 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। जो ये एकल कोशिका प्रोटीन है, तो जो एकल कोशिका प्रोटीन है वो पशु पौधों के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत होता है। जो सिंगल सेल प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन, वो प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। और जो स्पिरुलिना है ये भी एक प्रोटीन का स्रोत है। तो कथन 2 क्या कह रहा है? स्पिरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समृद्ध स्रोतों के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है, जो कि गलत है। स्पिरुलिना पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। अतः इसका आंसर कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 तो सही है इसका और कथन 2 गलत है, अतः इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, आंसर इसका बी आएगा। 20वां प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बहुत ईजी है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। तो साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित कथन है, इसमें ए क्या है? साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट आमतौर पर कार्बोक्सिल एसिड के सोडियम लवण होते हैं, जो कि गलत है। ये सल्फोनिक एसिड के होते हैं, जो ये गलत दिया हुआ है। ये कार्बोक्सिल नहीं हो गए, ये सल्फोनिक होता है, तो ये एक गलत हो गया। बी है, जब साबुन के अणु पानी और गंदगी के संपर्क में आते हैं तो मिसेल्स बनाते हैं, बिल्कुल सही है, ये मिसेल्स बनाते हैं। ये मिसेल्स पानी के में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है, साबुन कठोर जल में प्रभावकारी है, नहीं, साबुन कठोर जल में प्रभावकारी नहीं होते हैं। कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी रहता है, जबकि कठोर जल में डिटर्जेंट प्रभावी रहता है, तो अतः ये भी गलत है। अतः इसका आंसर होगा केवल बी और सी, अतः उसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, डेटा 6, 16, 12, 4, 7, 35, 39 और 3 के माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो मैंने निकाला है वो है 5.75। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन करके भी आपको भेज दूंगा। 23वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या गुणनफल 272 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को आप जो आंसर, ये जो ऑप्शन है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जो आंसर है उससे अगर गुणा करके देखेंगे, जैसे इसमें 16 गुणा 17 करेंगे तो आंसर आपके 272 आ रहा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर बी 16 आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है जो आपको बोनस दिलाएगा। 24वां क्वेश्चन बोनस है, ये बोनस क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो मान दिया हुआ है 12√3, ये इसकी जगह मान आएगा 12√2, तो इसका आंसर आएगा सी, जो है 64√3, वरना ये गलत हो जाएगा। अतः ये आपकी बोनस क्वेश्चन है, इसमें आपको बोनस मिलेगा 100%, ये बोनस है। आप अगर आपका किसी का गलत हुआ है तो आप इसमें लगा सकते हैं, ये बोनस क्वेश्चन है चॉइस नंबर, क्योंकि यहाँ 12√3 नहीं होगा, ये 12√2 आएगा। उसके आधार पर इसका आंसर फिर लास्ट में 64√3 आएगा। अगर इसका आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मैं इसका आंसर सॉल्यूशन जो है बता दूंगा। 25वां क्वेश्चन है कि 4x³ + kx का गुणनखंड 2x + 1 है तो k का मान होगा। इसमें आंसर -1 आएगा, आंसर होगा इसका बी -1। 26वां क्वेश्चन है, तो ये जो संक्रिया है इसको हल करने पे आंसर इसका 198 आएगा। मैंने साइड में कर भी रखी, आपको अगर समझ सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगला क्वेश्चन है 27वां कि कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन 28वां है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? तो आर्थिक स्वतंत्रता उसका गुण है, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग गुण है, उत्पादन की दक्षता और क्षमता में वृद्धि होना उसका गुण है, परंतु जो एकाधिकार का उदय है ये उसका अवगुण है। एकाधिकार का उदय होना उसका अवगुण है। तो आंसर आएगा इसका बी। 29वां क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था ये दल बदल से संबंधित था, जिसमें 1/3 सदस्यों से कम अगर दल बदल करते हैं तो उन्हें निरर्ह घोषित कर दिया जाता था, जिससे आगे चल के 91वां संविधान संशोधन हो उसमें 2/3 कर दिया गया था। तो आप अपडेट रहें। 30वां क्वेश्चन है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां पर कि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र 2, -3 और बी 1 और 4 है। तो इसका आंसर बी 3 और -10 आएगा। 31वां क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, छत को रंगने की लागत 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 5,000 है और 4 दीवारों की रंगाई की लागत 240 प्रति वर्ग मीटर की दर से 64,800 है। तो कमरे की ऊंचाई है, इसका आंसर आएगा 4.5 मीटर जो है आंसर है। आप हल करके देखें, नहीं आए तो मुझे बताएं। 32वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर है बी 100√3। 33वां जो क्वेश्चन है ये जो टोपी वाला है जन्मदिन की टोपी वाला, इसका आंसर आएगा 2750 बी। 34वां जो क्वेश्चन है sin29/cos261 वाला, इसका आंसर आएगा C0। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 35वां जो क्वेश्चन है गणगौरीय देवी पार्वती के लिए है। 36वां क्वेश्चन है लच्छीराम, ये जो है कचकुचामणी ख्याल से संबंधित है। 37वां क्वेश्चन है कि कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है? तो ये जो भद्रावती है ये कर्नाटक के अंदर आता है, भद्रावती जो है। और जो ये है सलेम, दुर्गापुर, बर्नपुर, ये उड़ीसा की साइड में है। उड़ीसा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार केवल भद्रावती है जो कर्नाटक से संबंधित है। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा हमारी आज़ादी की रात, आधी रात के ऊपर जब हम आज़ाद हुए थे तब ये भाषण दिया गया था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अतः इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोरपुट खनन केंद्र, जो कोरपुट है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है, मुख्यतः यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये जो है ये उड़ीसा के अंदर है, इसका आंसर होगा सी। 40वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है? तो जो आयु और लिंग पिरामिड है उसके अंदर जनसंख्या घनत्व नहीं आता है, क्योंकि उससे आयु लिंग पिरामिड से हमें केवल जैसे कि महिलाओं प्रतिशत में महिला सदस्य पता चल जाएगा और पुरुष सदस्य तक पता चल जाएगा और प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत का पता चल जाएगा, लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है उसका हमें पता नहीं चल पाएगा। अतः आंसर उसका होगा डी, जनसंख्या घनत्व। 41वां क्वेश्चन है ये जो एक अभिक्रिया दी गई है एक रासायनिक समीकरण है, इसके अंतर्गत अगर हीट निकल रही है अर्थात हीट अगर आ रही है तो इसमें एक ये ऊष्माक्षेपित हो गई, प्लस इसमें जल का अणु अगर इसमें अटैच हो रहे हैं तो ये संयोजन भी होगी। तो इसका आंसर होगा बी और डी, केवल बी और डी जो कि ऑप्शन ए है। 45वां क्वेश्चन है कि एरिएटेड वाटर अशुद्ध पेय सोडा पानी जो हम पीते हैं वो क्या है? तो इसमें आंसर है बी और डी केवल। तरल घोल में गैस है और विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी होता है। आंसर होगा इसमें ये। 43वां क्वेश्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई थी? तो ये फरवरी 2015 में हरियाणा से लागू हुई थी, जो कि सितंबर 2015 में से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 44वां क्वेश्चन है नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो ये 1982 में आयोजित हुए थे 1982 के अंतर्गत। इसके बाद हमारे यहाँ 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी दिल्ली के अंदर जो एशियन गेम हुए थे उसके आधार पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जनक, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 46वां क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट सर्किट में लघु सर्किटिंग क्यों होती है? जब लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमारे घर में फ्यूज या शॉर्ट सर्किटिंग होता है, तो आंसर इसका भी होगा। 47वां क्वेश्चन है मैच करने का, तो इसका जो भौतिक मात्रा है इसकी मापक की इकाइयों के साथ मैच करना था, तो इसका आंसर होगा सी। आप माप कर लें, मैच कर लें। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह अर्थात जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा था? तो वो एप्पल था। आंसर होगा इसमें बी। 49 निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये आर्म्ड बख्तरबंद किला है? तो जो रणथंभौर किला है वो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है और अतः इसका आंसर होगा सी रणथंभौर।
50वां क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किया था? तो ये जो जहांगीर का दरबार था, अजमेर के अंदर लगा था, अजमेर का जो मैग्नीज दुर्ग है, उसके अंतर्गत ये इनसे मिले थे। और यहाँ पर भारत के अंदर जो है व्यापार करने का उन्होंने यहाँ से पट्टा प्राप्त किया था। तो आंसर उसका होगा जहांगीर है। 52वां है, वेदिका आमलक शिखर, ये जो मंदिर स्थापत्य कला है नागर और द्रविड़, उसका जो उसके जो पिरामिड होते हैं उसकी उसके प्रकार हैं, अतः इसका आंसर होगा बी मंदिर। 53वां क्वेश्चन है कि इसके दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन है, आयोग में 7 सदस्य थे परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। 54वां क्वेश्चन, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी, ये बिजोले किसान आंदोलन के दौरान किया गया था। और इसका जो थे संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, और इसके अध्यक्ष थे मन्नालाल पटेल। तो आंसर होगा इसका सी, विजय सिंह पथिक। 55वां क्वेश्चन है, अहमदनगर का विलय शाहजहां के समय हुआ था, मुगल साम्राज्य के में शाहजहां के समय होता है, इसका आंसर होगा बी, शाहजहां। 56वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित होता? तो जो हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है, इसकी स्थापना 2005 में की गई है। 57वां क्वेश्चन में दो कथन है। पहला कथन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये नगर योजना हेतु प्रसिद्ध है, ये सही है क्वेश्चन कथन है। अगला कथन है कि उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी के क्षेत्र के किनारों पर होता, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कालीबंगा, सिंधु नदी और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी नदियों के किनारे स्थापित हुए थे, अतः ये दोनों कथन सत्य है, अतः आंसर होगा इसका डी, कथन और एक और दो सत्य है। 58वां क्वेश्चन है कि सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपुताना कहा था? तो ये जो है आंसर जॉर्ज थॉमस होगा, डी, जॉर्ज थॉमस, जिसने सबसे पहले इसको राजपुताना कहा था। जबकि राजस्थान जो शब्द है वो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। 59वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में ये जो है ये परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरण को रोकने का काम करती है, तो आंसर होगा टी। 60वां क्वेश्चन में दो कथन दिए हुए हैं। पहला है, पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, जिसे चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। कथन दो है, दूध की पैदावार मुख्य रूप से फर्म में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, अतः ये दोनों कथन सत्य हैं, अतः आंसर होगा कथन एक और दोनों सत्य हैं। 61वां क्वेश्चन है, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में, भारत के जो अरब सागर है वहाँ मेडागास्कर द्वीप है उसके पास में स्थित है, अतः आंसर होगा इसका हिंद महासागर। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा स्मरण की थी? जो सिजदा और पायबोस है ये ईरान से आई हुई है और पारसियों के अंदर इसका ज्यादा प्रचलन था, इसका जो है बलबन के द्वारा प्रयोग किया गया था, देवी शक्ति के रूप में अपन राजा को माना जाता था। और सिजदा और पायबोस है जो कि इसमें से घुटने टेक कर राजा को सलाम करना, ऐसे कुछ इसमें प्रथाएं होती थी, अतः इसको आंसर होगा इसमें बल। 63वां क्वेश्चन है, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीर और बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिसोदिया यानी कि आप आ जाओ आप मेवाड़ की तरफ, सिसोदिया तो तारागढ़ है वो नहीं है, इसमें भैंसरोगढ़ वो नहीं है, केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में से है, लेकिन गंभीर और बेड़च के किनारे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, तो आंसर होगा इसका डी, चित्तौड़गढ़ का किला। 64वां क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाली नेत्र के लिए सही नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा बी, प्रकाश किरण रेटिना के लिए सम्मुख केंद्रित होती है। 65वां क्वेश्चन है, फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है? तो वो समजन क्षमता होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, जिसको डायप्टर में मापते हैं, जिसके आधार पर हमारी आंख पास और दूर की जो है किसी वस्तु को देख पाती है, इसका आंसर होगा ए, समजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। 66वां क्वेश्चन है, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक है, इसका आंसर होगा रंजन गोगोई, जो कि हाँ अभी कुछ समय पहले राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे, उनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, जस्टिस फॉर जज का गया। अगला क्वेश्चन, आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष में ली थी? तो जो आरटीआई है ये जून 2005 के अंदर इसकी राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हुई थी। 68वां क्वेश्चन में एक मान ज्ञात करने के लिए बताया गया है, तो उसमें आंसर सी 11 आएगा। 69 जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है आंसर आएगा बी, 60 डिग्री। 70वां जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आंसर आएगा सी, 13/20। 71वां क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आंसर आएगा सी, 200√3। ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको
कोई समस्या है, सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। 72वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? तो ये उभयोतल होता है, बाई बाइकॉन्वेक्स, डी। आंसर होगा इसमें डी। 73वां क्वेश्चन है, कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रक्रिया है, तो इसमें जो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, अतः आंसर होगा इसका अपचयन। 74वां क्वेश्चन है, निम्न नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र अवसादी सेडिमेंट्री प्रकार का होता है? तो जो ये सल्फर और फॉस्फोरस चक्कर है सी, ये सेडिमेंट्री प्रकार का होता है, आंसर होगा सी। 75वां क्वेश्चन है, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो इसमें आंसर आएगा सी, जोधपुर। 76वां क्वेश्चन है, सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? तो ये अजय बंगा हैं, ये जो है भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, परंतु अभी ये अमेरिका के एक निवासी हैं, वहाँ की उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली है। अतः जो वर्ल्ड बैंक होता है उसका अध्यक्ष हमेशा एक यूएसए का नागरिक ही होता है, अमेरिका का नागरिक ही होता है, अतः अजय बंगा अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन में ये कुछ रोग दिए हैं जिन्हें कारक जीव के साथ मिलाना है, तो इसमें आंसर आएगा बी, आप मिलान कर लें। 78वां क्वेश्चन है कि फेराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर बदलती है, आंसर होगा डी। 79 क्वेश्चन में जंग लगने से गलत क्या है? तो जो इसमें आंसर आएगा डी, ए और डी से हैं वो नहीं, इसमें आंसर आएगा बी और सी, जो है गलत है। बी और सी इसमें गलत है, ए और डी सही है और बी और सी सही है, तो आंसर होगा सी, केवल बी और सी। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करना है, किसके अंतर्गत ये कुछ कलाएं हैं जिसके भाई किस पे ये बनाई जाती है उसके आधार पे, तो इसका आंसर डी है, आप मिलान कर लेंगे। 81वां क्वेश्चन है थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ से संबंधित है, आंसर सी है। 82वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। 83वां क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस सार मौजूद नहीं होता? तो जो यूरोसिल है ये आरएनए में होता है, अतः इसका आंसर होगा डी। 84वां क्वेश्चन है, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम, तो इसमें आंसर होगा ए, रोजी। डोली भेड़ थी, अतः ये आंसर नहीं है, आंसर इसमें ए होगा, रोजी, जो कि जो है ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क देती है, अर्थात उसका जो दूध है वो मानव के लिए प्रोटीन समृद्ध है। 85वां क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा, अर्थात ये जो है गुजरात से असम की तरफ जो जा रहा है, उस दो जो मुख्य शहरों को जोड़ता है उसके हैं सिलचर और पोरबंदर, तो सिलचर असम का है और पोरबंदर गुजरात का है। 86वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पतनों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें, तो आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर है पारदीप ओडिशा के अंदर है, उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्रा की तरफ है, उसके पश्चात चेन्नई है जो कि तमिलनाडु में है, और तूतीकोरिन सबसे अंत में नीचे की तरफ आएगा, तो आंसर आएगा इसमें बी, ए, डी, सी, आंसर सी। 87वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो भारत की अभी वर्तमान में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा पर्वत है जो सबसे ऊंचा है। 88वां क्वेश्चन, हल्दिया, हल्दिया जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो किसके सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? अब जब पश्चिम बंगाल में तो ये कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में विकसित किया गया है, आंसर इसमें बी आएगा। 89वां क्वेश्चन, आनंद मठ, जो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, जो कि यहाँ से हमारा राष्ट्रीय जो गीत है, राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद मठ से, अतः आंसर होगा इसमें डी। 90वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रीको, जो कि 1980 में स्थापित हुआ है, किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा सी, कोटा। रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं, एक तो अलवर में है, एक जोधपुर में है, अलवर में है, एक जोधपुर में है, एक कोटा में है और एक श्रीगंगानगर में। अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात क्या है जिसमें ये जो 91 क्वेश्चन है उसमें आंसर होगा सी, 1/1, 1:1। और 92वां क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत एक ये आयत से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर होगा इसमें बी, 1,11,000। 93वां क्वेश्चन है जो कि एक आयत से संबंधित है, इसमें आंसर होगा डी, 123। 94वां क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा ए, 8.5।
अगर आपको मैथ्स के इन सवालों के सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में 95 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर है बी, एक्स इज इक्वल टू वाई। जो 96 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर आएगा ए 10। आप जैसे 10 का मान रखेंगे तो ये लास्ट के अंदर आंसर इसका 10 ही आना है, ये हल हो जाएगा। 97 वाली क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर है बी 32। आप इसको आंसर जो है ऑप्शन उनसे मिलान कर सकते हैं, जैसे कि 28 - 4 24, 28 × 4 172, 112। 98 क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर आएगा सी 2 लाख। 99 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर आएगा सी 4000। 100 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर आएगा सी 20। 101 जो क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड जो कि दूध से संबंधित था, इस श्वेत क्रांति, सी। 102 जो क्वेश्चन है कि कौन सी भारत की कृषि समस्या नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा ए जैविक खेती को प्रोत्साहन। 103 जो क्वेश्चन है फुटलूज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो आंसर ए है ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, ये गलत है। क्योंकि फुटलूज जो उद्योग होते हैं वो किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं, ये एक सहायक उद्योग के रूप में लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। 104वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो उस समय लुई 16वें थे जिस समय क्रांति हुई थी। 1700 जो 83 के आसपास की बात है ये, उस समय लुई 16 थे। 105वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया गया था, तो ये सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन जो कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन आता है। आंसर आएगा इसमें सी सारनाथ। 106वां क्वेश्चन अणुव्रत आंदोलन, तो ये जो आचार्य तुलसी के द्वारा जो हमारे नागौर के अंदर, नागौर से शुरू किया गया था, लाडनू जो जगह है नागौर में वहां से शुरू किया गया था। आंसर आएगा इसमें सी आचार्य तुलसी। अणुव्रत का होता है कि बिल्कुल जैन धर्म के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वे किसी बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल एक छोटे रूप से अपनी आत्मिक शुद्धि की शुरुआत करें। इसका आंसर सी आचार्य तुलसी है। 107वां क्वेश्चन है राजस्थान में शुष्क भूमि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है, बिल्कुल ये सही है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस मात्रा पर्याप्त मात्रा में होता है। ये मृदा अनुर्वरक ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरा, इसमें आंसर आएगा बी, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, ये गलत है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती है, इसमें फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, परंतु जो नाइट्रोजन पोटास और ह्यूमस है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, तो आंसर होगा इसमें बी। 108वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित, तो सबसे ऊपर आपने चंबल नदी है, उसके बाद में नर्मदा है, उसके बाद में गोदावरी है, उसके बाद कावेरी है, तो आंसर होगा इसमें सी डी ए बी ए। 109वां क्वेश्चन है इलाही एरा, जो इलाही कैलेंडर है, जो इलाही संवत है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, तो आंसर होगा इसमें बी। 110वें क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा ए 11:12। और 111वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर आएगा सी 5,55,000। 112वां जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आंसर आएगा लिथियम, क्योंकि जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम है वो उनको चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, अतः इसमें ऑप्शन लिथियम है। प्रोपेनॉल ये अल्कोहल होता है। 113 क्वेश्चन में आंसर आएगा सी अल्कोहल। 114वां क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी, और इनके जो थे मदन लाल धींगरा, उनके द्वारा कर्नल वायली की गोली मारकर तय की गई थी, तो इसमें आंसर आएगा बी श्यामजी कृष्ण वर्मा। 115वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो जो चीनी उद्योग है ये गन्ने पर आधारित है, अतः आंसर इसमें सी आएगा। तो 16वां क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो जो एक ग्रेनाइट है ये एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानें जो होती है आग्नेय चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ था और जिनमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, अतः इसमें आंसर बी है। 170वां क्वेश्चन जिसमें आंसर आएगा ए 5√2 मीटर। 118वां क्वेश्चन है एक सिलेंडर से संबंधित है जिसमें बेलन जो कि बैलेंस के आधार पर होता है, बेलन के जो सूत्र होते हैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1617, जिसमें आंसर बी आएगा 770। 119वां क्वेश्चन है इसमें आंसर डी है, इसमें 8 छोटे कण बनाए जा सकते हैं। 120वां जो क्वेश्चन है अमृता देवी जो कि खेजड़ी की पेड़ों को बचाने के लिए जानी जाती है। 121वां क्वेश्चन है तेजाजी जो कि जिनका जन्म नागौर के करनाल में हुआ था। 122वां क्वेश्चन है केसरे वाला मामूनी पधारो हमारे देश को, जो है अल्लाह जिला भाई बीकानेर निवासी थे, इन्होंने इसको गाया था और इसको प्रसिद्ध किया था देश विदेश में। 123वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है, तो जो पारा है ये क्षारीय धातु नहीं है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है, तो ये जो प्रकाश का परिकिरण है इसकी वजह से आकाश का रंग नीला होता है। 125वां मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है XY गुणसूत्र के आधार पर होता है।
जो कि मानव में पाया जाता है। 126वां क्वेश्चन है डीएनए एमआरएनए। डीएनए से प्रोटीन बनेगा, तो डीएनए से पहले तो आप ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद एमआरएनए, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होगा, वो प्रोटीन में निर्मित होगा। तो आंसर होगा इसमें ए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। 127वां क्वेश्चन है निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो कि पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा ए, टिड्डा, हिरण, गन्ना, दाना, बेधक। 128वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी फोरेंसिक विज्ञान की पहचान करने के लिए आवश्यक। तो इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट है जो कि जैव तकनीकी पे आधारित है। आंसर ए। 129वां क्वेश्चन जो है ये ब्लड ग्रुप्स और उसके एंटीबॉडीज से संबंधित है, इसमें आंसर सी है। 130वां जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत जो है आंसर आएगा कि समानांतर होगी टी। 131वां जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है। तो जो पूसा स्वर्णिम में है करण राय ये नहीं है, जबकि बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, टमाटर की फ्लेवर से और किस्म ये तीनों ट्रांसजेनिक है। अमीबियासिस जो है ये प्रोटोजोइक होते हैं, अतः 132 में आंसर आएगा प्रोटोजोइक। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, जो अमीबिया इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, अमीबियास जो है। 133वां चार प्रतिरोध, इसमें आंसर आएगा 0.25 ओम। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो जो दो न्यूरॉन होते हैं उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, अतः इसका आंसर ए आएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। 135वां क्वेश्चन है कि कार्बनिक युगों के लिए जो सत्य है उसकी खोज करनी है। तो इसमें जो ए, सी और डी है वो सही है, क्यों वे विद्युत के अच्छे संवाहक नहीं होते हैं। कार्बन जो है विद्युत का अच्छा जो है कंडक्टर नहीं होता है, तो आंसर इसमें बी आएगा ए, सी और डी। 137वां क्वेश्चन है हिमालय के किस भाग में करेवा, ये जो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है करेवा, जहाँ पे केसर की खेती की जाती है, तो आंसर इसमें आएगा कश्मीर हिमालय। 137वां क्वेश्चन है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। तो ये तो रामगढ़ विजदारी जिसे अभी हाल ही में जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 138वां क्वेश्चन है आइजोल, ये मिजोरम की राजधानी है आइजोल। सोडियम धातु केरोसिन में भंडारित की जाती है, नहीं तो ये अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये आग पकड़ लेती है सोडियम धातु, तो इसे केरोसिन में रखा जाता है। ये कुछ विटामिन को उनके कार्य के आधार पर बताना था, तो इसमें आंसर जो है वह आएगा बी, मिलान कर ले में। 141वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है 19/6, मिलान कर ले में। 142वां क्वेश्चन है उसका आंसर है 65/8 बी। 143वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, एक्स वाई इसका गुणनखंड है, एक गुणनखंड एक्स वाई है इसका, एक दूसरा है जो ऑप्शन में नहीं है, अतः आंसर आएगा इसका केवल डी, ए, ऑप्शन ए केवल डी। 144वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, 48 डिग्री आएगा इसमें। 145वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। 146वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी डी इज इक्वल टू सी डी। 147वां जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा कि कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है। आपको राजनीतिक परिणाम देखना है, तो जो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा हुई थी ये एक राजनीतिक परिणाम था। 148वां क्वेश्चन है सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, जो शार्क है। 149वां जो क्वेश्चन है नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो 150वां क्वेश्चन है राजस्थान में विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जिसका आंसर बी है, वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाला नृत्य से को अपने अमूर्त संस्कृति में शामिल किया है, जो गलत है, जबकि इसका सही जो है उसमें केवल जो कालबेलिया नृत्य है उसको ही अमूर्त धरोहर में शामिल किया हुआ है केवल अभी तक। इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सोल्व किए हैं। इसमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके आधार पर हम इसकी कट ऑफ का एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।